S.C. Verma, Fluid Mechanics, Numerical 10. Refer to the problem, previous problem, मतलब 9 problem, और उसमें कहा है कि suppose the goldsmith argues that he has not mixed copper or any other material with the gold. Rather, some cavities might have been left inside the ornament. Calculate the volume of the cavities left that will allow the weight given in that problem. तो सेम नाइन्थ न्यूमेरिकल हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्मिथ बोल रहा है कि मैंने कुछ कॉपर इस ऑर्नामेंट में मिक्स नहीं किया है, कॉपर ने कौन सा भी मटेरियल इसमें मिक्स नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ एयर कैविटीज उसमें रही होगी। तो अगर एयर कैविटीज उसमें रही हुई तो उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे तो इसका एयर में वेट, जो प्रीवियस प्रॉब्लम वही लेना कि एयर में वेट आ रहा है 36 और वाटर में उसे इमर्स करने के बाद 34, मतलब ये लॉस ऑफ वेट कितना हो रहा है? लॉस ऑफ वेट हो रहा है 2 ग्राम। और ये लॉस ऑफ वेट क्या होता है? ये होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब यहाँ पे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा 2 ग्राम। अब इंटू जी, मास दिया है तो इंटू जी। अब वेट मतलब क्या? एम जी, ए एम जी होता है, ये दिया है 2 इंटू जी, मतलब ये जी कैंसिल तो एम ही ले लेंगे। लेकिन ये मास किसका है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, मतलब ये वाटर का, ये वाटर का मास। अब वाटर का डिस्प्लेस्ड वाटर का मास कितना आ जाएगा? ये वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है? उतना ही डिस्प्लेस हुआ है जितना ये ऑर्नामेंट उसमें इमर्स किया है। मतलब ये जो मास होता है, पहले वो मास कैसे लिखेंगे हम? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये किसका वॉल्यूम? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसकी? वाटर की डेंसिटी, क्योंकि वाटर का मास है तो वाटर की ही डेंसिटी और वाटर का ही वॉल्यूम लेंगे तो वाटर का मास मिल जाएगा, इंटू ये जी गया तो इज इक्वल टू 2 मास आ जाएगा। अब ये वाटर का वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है? जितना ऑर्नामेंट का वॉल्यूम होगा, मतलब ये वॉल्यूम किसका होगा? ऑर्नामेंट का वॉल्यूम, ऑर्नामेंट का वॉल्यूम। और ये मतलब इसकी जगह पे सिर्फ ये रख रहे हैं, बाकी टर्म सेम रख रहे हैं। ये बाकी टर्म इसकी जगह पे, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए ये लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2। अभी ऑर्नामेंट का वॉल्यूम, उसमें ये जो ऑर्नामेंट है उसमें बताया कि इसमें तो एक गोल्ड तो है ही, लेकिन कुछ कैविटीज बची होगी वहां पे, तो ये वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और कुछ कैविटीज मिला के बन रहा है ऑर्नामेंट, उसकी जगह पे ये लिख दिया इनटू बाकी की टर्म सिर्फ हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ गोल्ड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो इसकी जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे हम? मास किसका? गोल्ड का ही, तो गोल्ड की ही डेंसिटी लेनी पड़ेगी, तो डेंसिटी किसकी? गोल्ड की ही। तो ये लिखा हमने, प्लस ये वी कैविटी जो फाइंड करना है, और ये इसकी जगह पे ए लिख रहे इनटू ए डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2। अब इस टर्म को थोड़ा सा एडजस्ट करते, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये टर्म, इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करते तो ये मास ऑफ गोल्ड इनटू ये डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस ए वॉल्यूम, कैविटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 2। तो ये फाइंड करना है, तो मतलब इसे इस साइड में भेज देना है। तो पहले वैल्यू पुट कर, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए टर्म मास ऑफ गोल्ड इंटू ये और ये भी। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 माइनस मास ऑफ गोल्ड कितना, तो वो पता ही नहीं कितना है, मास ऑफ गोल्ड इंटू
ये टर्म। अब डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये कितने दिए 19.3। अब यहाँ पे उल्टा है, मतलब इसका इनवर्स करना है। इसका इनवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन ये वैल्यू 19.3। तो ये वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 1 अपॉन 19.3, इतना होगा कैविटी। अब ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब 2 ग्राम का ऑर्नामेंट, 2 ग्राम, और 2 ग्राम के ऑर्नामेंट में एयर कितनी होगी। अब जितनी एयर होगी उसका मास कितना होगा, एयर का मास 2 ग्राम के ऑर्नामेंट में जो होगा वो इट इज नेग्लिजिबल मास, तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब ये 2 ग्राम जो दिया, सॉरी 36 ग्राम, 36 ग्राम ये जो ऑर्नामेंट का मास होगा वो गोल्ड का ही मास होगा, क्योंकि उसमें जो हवा होगी उसका मास तो नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये जो मास ऑफ गोल्ड होगा ये 36 होगा, क्योंकि एयर का वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए वॉल्यूम तो कंसीडर करनी पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन उसका कुछ मास नहीं होगा। तो ये आ गया, तो इसे सॉल्व करना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 1 और ये 3, मतलब ये आया 38.6 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 19.3। तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया यहाँ पे, ये 0.6 और 36 मतलब 2.6 अपॉन 19.3। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी, तो इसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 0.14 वॉल्यूम ऑफ कैविटी 0.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 2.6 डिवाइडेड बाय 19.3, तो ये एक डेसिमल निकाला, यहाँ पे एक डेसिमल निकाला 193, तो यहाँ पे डेसिमल निकाला तो 26, तो ये 0 पॉइंट, तो ये यहाँ पे डेसिमल दे दिया तो 0, तो इसका एक डिवीजन करने के बाद 0.134, तो यहाँ पे 0.4 लिखा या 0.134।